नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 3 चरणों का विशेष बचा हुआ है चुनाव। बता दें कि शेष बचे हुए 3 चरण। इन 4 चरणों में देश के 543 सीटों से 379 सीटों पर चुनाव हो चुके, जबकि 164 सीटों पर अगले 3 चरणों में चुनाव होने हैं। इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए वैसे तो सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं, लेकिन सबसे अधिक दलित वोट बैंक को लेकर सियासी रार छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में बसपा अपना कोर वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद कर रही है, तो देश के दूसरे हिस्से में दलित वोटर अपना अलग राह तलाश रहे हैं। इस तरह बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन दोनों की दलित वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने को बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि देश के दलित का दिल कौन जीत पाता है। देश की सियासत में दलित समुदाय की अहम भूमिका है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखते हैं। देश के 16.6% दलित समुदाय हैं। देश के कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा 32% आबादी दलित है। उत्तर प्रदेश में 22% दलित है। राज्य की 14 लोकसभा और 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में दलित 25.2%, तो हरियाणा में 20.2 दलित आबादी है। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय की आबादी 15% के करीब है। आपको बता दें कि इससे एक बात तो समझा जा सकता है कि दलित समुदाय सियासी तौर पर कितने अहम है। यूपी में क्या स्थिति है, अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में 22% दलित समुदाय है। 2012 के चुनाव से पहले तक दलित बसपा का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ही दलित वोट जाटों और गैर जाटव के बीच बढ़ गया। 2014 में दलितों का 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 2019 में अलग तरीके से वोट किया। 2019 में जाटवों ने बीजेपी को 17%, सपा बसपा गठबंधन को 71%, कांग्रेस को 1% और अन्य को 7% वोट किए थे। गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को 48%, सपा बसपा गठबंधन को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट किए। देश की खत्म होती दलित सियासत, ये कहा जा रहा है कि देश की दलित सियासत पूरी तरह से हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। इनमें एक हिस्से उनके पोते प्रकाश अंबेडकर, तो दूसरा खेमे की कमान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के हाथों में है। अठावले बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूपी में भी दलित सियासत करने वाली बसपा कमजोर हुई है। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली गठबंधन दोनों की कोशिश दलित समुदाय के लिए जीतने की है। पीएम मोदी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए दलित मजबूत पकड़ बनाए रखने की है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि गरीबों वंचितों को विकास की असल सामाजिक न्याय और अपनी तमाम योजनाओं के जरिए लाभार्थी वोट बैंक तैयार किए हैं, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी दलित समुदाय के लोगों की है। वहीं कांग्रेस ने दोबारा से दलित वोटों पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है, जिसके लिए घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जगह इन्हें दी गई है। कांग्रेस में दलित चेहरे के तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। देखा जाए तो चाहे भाजपा हो या अन्य पार्टी हो या कांग्रेस इंडिया का गठबंधन हो, हर कोई हर संभव कोशिश कर रहा है दलितों को अपने खेमे में लाने की, क्योंकि दलितों के पास वो पावर है वो कि वो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो दलित किसका समर्थन करते हैं ये देखना अहम होने वाला है, और किसका खेल बनता है किसका बिगड़ता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल और जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बनी रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।